हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले, ये जो नया साल आप लोगों के जीवन में, हम सभी के जीवन में आने वाला है, इस नए साल में कुछ ऐसे वादे भी किए जाएंगे कि इस साल तो चाहे कुछ हो जाए, इस साल फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। लेकिन आप जो ये संकल्प लेते हो, आप ये जो संकल्प लेते हो कि अब इस साल वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो गलतियां हमने अपने पिछले साल में दोहराया था। लेकिन आप ये निर्णय ले तो लेते हो साल के शुरू होने से पहले, लेकिन जैसे जैसे साल शुरू होते लगता है वो निर्णय, वो संकल्प सब अधूरे छूट जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप लोग अपने लाइफ में जो कुछ भी सोचे हो वो आपको मिले, यही बस ईश्वर से कामना है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ अपने लाइफ के कुछ अप्स एंड कुछ डाउन्स के भी बारे में बात करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप अपने लाइफ में कोई किसी पॉइंट पे आप कोई निर्णय लेते हो, कोई डिसीजन सेलेक्ट करते हो, पूरा स्टिक टू होते हो, फिर भी अल्टीमेटली वो फॉलो आप नहीं कर पाते हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? आपके मन में बहुत ऐसे सवाल होंगे कि सर, पढ़ना तो हम बहुत चाहते हैं, पढ़ने के लिए बैठते भी हैं, लेकिन सर मन नहीं लगता है पढ़ने में, मोटिवेशन नहीं मिलता है। सर, जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो आस पड़ोस के लोग, घर का लोग मेरा खुद मजाक बना देता है। हम क्या करें सर? सर, याद नहीं होता, पढ़ा हुआ याद नहीं हो पाता, रिवीजन कैसे किया जाएगा सर? इन सारे विषयों पे बात करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके नाम। और ये सेशन आपको आपके लाइफ में ना एक 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 एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, जो कि आप जब कभी भी किसी राह पे फंसोगे ना, तो ये याद रखना बस ये बात जो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। तो आज के सेशन को शुरू करें एक बार फिर से। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बात याद रखना दोस्त, फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो क्या हुआ, आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। ये पता है, जब समय खराब होता है ना, तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। एक समय ऐसा था जीवन का, हम आपको बताते हैं अपने लाइफ का। आप तो शुरुआत से मुझे देख रहे हो, ये डिजिटल बोर्ड कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा कमरा, उस कमरे में ना लाइट की व्यवस्था, एक टूटा हुआ फोन जिसका बैटरी महज 2 घंटे चार्ज करने पे भी 15 मिनट का बैकअप देता था। गर्मी तो आप पूछो मत, लेकिन फिर भी एक निश्चित निश्चय था कि भैया जो मुझे करना है वो करना है। देखो, लाइफ में ना हम फंसते कहाँ हैं, जब हमको लगता है कि दो चीजें मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दोनों चीजें मुझे करनी ही है, दोनों को छोड़ नहीं सकते। लेकिन हम उस दोनों के बीच जब चॉइस का ऑप्शन रखते हैं ना, तो दिक्कत हो जाता है। आप चॉइस मत डालो, आप ये देखो कि कौन सा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, उस चीज को सबसे पहला प्रायोरिटी दो और उसको छोड़ो मत। उसको बस पेंडिंग करो कि भैया अभी नहीं, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो उस पर भी कमल करूंगा, लेकिन आज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस हम पूरा करेंगे। और ये जो कोट है ना, ये कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था दोस्त, हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ भी नहीं था और ईश्वर के सामने आके बस एक ही प्रार्थना कर देते हैं, भगवान मेरे साथ ही क्यों, वाई एम आई, मैं ही क्यों। तो उस समय ऐसा लगा, और ये बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं जब मैं अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में था। मतलब मेरा एग्जाम खत्म होने वाला था और मैं जुडिशरी का एग्जाम देता। लेकिन देखो भगवान का खेल, वो 2018 जब हर लोग मुझे छोड़ने लगे, इवन कि हमने जिन जिन पे विश्वास किया, सबसे ज्यादा उम्मीद किया, वो लोग भी साथ छोड़ के चले गए। क्योंकि लाइफ में वहां समझ आया कि अगर अगर आपके पास, अगर आपके पैर के नीचे जमीन नहीं होना, आपके पास, आप फिनेंशियली मजबूत नहीं हो, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत टूट सा गए थे और बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे अपने पढ़ाई को लेके। और
लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं, सब कुछ छूट गया, एग्जाम नहीं दे पाए, और सबसे महत्व एग्जाम नहीं दे पाए, बैठ ही नहीं पाए। और ये जब भी बात आता था कि तू मेहनत कर, तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा, आज नहीं तो क्या हुआ तेरा दिन, कभी ना कभी तेरा दिन जरूर आएगा, तो ये समझ में नहीं आता था कि ये चीजें क्या वाकई में होती भी है। भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना था कि मेरा ही क्यों ऐसा स्थिति है। लेकिन एक चीज जो अपनी लाइफ में हम सीखे कि अगर आप मेहनत करते हो ना, आप शिद्दत से मेहनत करते हो, वो मेहनत बेकार नहीं जाता है, वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा, कभी नहीं बेकार जाएगा। और रह गया बात दूसरा कि आपके मन में आज जब आपका ये साल का 2022 का अंत होगा तो आप अपने से बहुत सारे वादे करोगे, लेकिन जब साल शुरू होगी, जब नया साल आएगा 23 में हम लोग घुसेंगे, और जब वहां से फॉलो करने की जब बात आएगी तो कुछ दिन तक बहुत एनर्जी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी घटता चला जाएगा। देखिए, मोटिवेशन लाइफ में आपके साथ हम हर हमेशा नहीं हो सकता है। आप किसी चीज से मोटिवेट होते हो तो वो समय के लिए, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जब आपके अंदर एक इंस्पिरेशन जाग जाए ना, कि आपको पता चल जाए कि आप यहाँ जिंदा क्यों हो, आप जीवित क्यों हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये चीज जिस दिन पता चल गया ना कि आप किस चीज के लिए बने हो और आपको किस चीज में सबसे अधिक मन लगता है, तो याद रखिए, वो जिस दिन आपको पता चल गया कि आपका क्या है, आप उस पर अपना 100% देना। आपको किसी मोटिवेशन की, किसी इंस्पिरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। अगर आप मन बना चुके हो, निश्चय कर चुके हो कि मुझे जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक करना है, तो बस एक बार आपने निर्णय ले लिया तो ले लिया। अब पूरा फोकस आपको अपने लाइफ का वहां पे झोंकना है, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए उसके बाद, नो एक्सक्यूज। हम ये नहीं कहते कि सब सारा चीज फोकस करके वहां पे अपना डालो, ये नहीं, लेकिन हाँ, कम से कम अपने आप से सीरियस रहो, अपने आप से कम झूठ मत बोलिए, क्योंकि इंसान सभी से छुप सकता है, खुद से नहीं छुप पाएगा। सही क्या है, गलत क्या, वो मेहनत किया या नहीं किया वो उसको पता होता है। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दोस्त, मेहनत का विकल्प नहीं है। आप अपने लाइफ में ना अपना कैरियर आप तभी बना सकते हो जब आप अपने हैबिट को चेंज करते हो, आप अपने हैबिट पे फोकस करो। आपका हैबिट आपके फ्यूचर का निर्माण करता है। आपका हैबिट क्या, आपका डेली रूटीन है लाइफ का, आपका डेली रूटीन अगर है तो क्या आप उसको फॉलो करते हो? डेली रूटीन फॉलो करो, एक अच्छा सा रूटीन बनाओ। हम ये नहीं कहते कि जो मेरा रूटीन है वो आपके लिए सुटेबल होगा, हर व्यक्ति का परिस्थिति अलग अलग है। आप अपने परिस्थिति के अनुसार एक रूटीन बनाओ, अपने पढ़ाई का, अन्य सभी कामों का जो भी आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उस काम को डेली करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ हो जाए उसको करना ही है। जब हम अपने उस ड्रॉन बैक समय में थे, जब समय सब कुछ विपरीत चल रहा था, तो एक चीज हम लगातार फॉलो करते थे कि मेरा जो रूटीन है, मेरा जो काम है हम उसको करेंगे, और अपने काम को हम 100%। हम कभी कभी रोते भी थे ना, तो आंख का आंसू ऐसे पोंछ लेते थे, रोना आता था तो रो लेते थे, लेकिन आंख का आंसू पोंछ के भी हम वही काम करते थे जो मेरे लाइफ में मेरा रूटीन बता रहा था कि भैया तुमको आज ये काम करना है तो करना है। लगातार मेहनत करते गए, एग्जाम हम अभी दे ही नहीं पाए, लेकिन पता नहीं भगवान कभी कभी होता है ना कि कभी कभी आप चुनते हो मंजिल को, कभी कभी मंजिल आपको चुन लेती है। तो आने का कोई इरादा नहीं था, आ गए यहाँ पे। तो लाइफ में आप फिक्र मत कीजिए, आपको सब मिलेगा, बस आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को अपना मित्र बनाइए। बस कुछ सवाल आपको अपने लाइफ में करनी है, सीधा बात, नो बकवास। सपना किसका? जब भी हम सो के उठते हैं ना, या जब मुझे परेशान करता है कुछ भी कि भैया सोचा हुआ हो नहीं रहा है, तो सीधा यही बात आता है मेरे मन में कि सपना किसका? तो जवाब अंदर से आता है मेरा। उस सपने को कौन देखा? तो जवाब आता है कि सर मैंने देखा। उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कौन करेगा? हम करेंगे। क्या कर रहे हो तो हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर पता तो चल ही जाएगा, खुद से जवाब है, खुद से सवाल है। तो फिर किसके इंतजार में बैठे हुए हो? तो किसी के नहीं। तो बस लगे रहो, ना दौड़ना है ना भागना है, बस चलते रहना है, रुकना नहीं है लाइफ में, राइट? अब सवाल आता है, पहला नंबर पॉइंट याद रखिएगा,
आप कुछ भी संकल्प ले लो, आपका संकल्प वो कोई काम नहीं करेगा जब तक आपके जीवन में रूटीन नहीं होगा। अपने लाइफ में एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन को डेली फॉलो कीजिए। एक टू डू लिस्ट बनाइए हर दिन का। एक होता है कि आपको अगले 1 साल में क्या करना है, आपको पिछले 6 महीने में क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, और आप एक कम से कम आप हर दिन का रूटीन बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको सबसे महत्वपूर्ण काम एक 24 घंटे में क्या क्या करनी है, इसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए और उसको पूरा करो, फुलफिल करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हट के बात करें, तो सबसे पहले ये याद रखो कि ऐसा वक्त, ऐसे भी लोग होंगे आपके सामने, उनसे बस इतना ही कहना, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। कहता है ना, ऐसा वक्त लाऊंगा, मिलना पड़ेगा वक्त लेके। वो तभी होगा जब आप किसी के कार्य से, किसी ने आपके साथ कुछ भी कर दिया, कुछ गलत कुछ बोल भी दिया, तो आपने रिएक्शन नहीं दिया, आप उस पर रिस्पॉन्ड करो। गांधी जी को जब ट्रेन से धक्का मार दिया गया था ना, ये कह के कि वो भारतीय है, तो गांधी जी गुस्सा नहीं किए थे, वो रिएक्ट नहीं किए थे, वो रिस्पॉन्ड किए थे कि वो संकल्प लिए थे कि आज तुमने मुझे इस ट्रेन से धक्का मार के बाहर किया है ना, अंग्रेजों, मैं तुम्हें धक्का मार के अपने भारत देश से बाहर कर दूंगा। तो गुस्साइए मत। अगर आपके साथ बुरा कोई कर भी रहा है तो उसके प्रति आपको गुस्सा का भावना नहीं रखना है, आपको खुद को बदलने में फोकस करना है। तो कुछ बात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं आज के इस नए साल के साथ, तो आप इन सब बातों को फॉलो जरूर करना, आपके लाइफ में बहुत बदलाव आएगा। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आती है, आउटसाइड इन नहीं होता है, इनसाइड आउट होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपके अंदर है, राइट। आपको मोटिवेशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पहला नंबर पॉइंट जो आप अपने लाइफ में करो, सबसे पहले एक रूटीन बनाओ। ये रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। ये आप अपने पढ़ाई का, अपने स्टडी का रूटीन बनाओ और इस रूटीन को रेगुलरली फॉलो करो। इस रूटीन को आपको रेगुलरली फॉलो करना है ना। इस रूटीन को आपको रेगुलरली फॉलो करना है, छोड़ना नहीं, कंसिस्टेंट रहो। वो कहते हैं ना कि एक बूंद अगर पत्थर पे गिरा तो क्या हुआ, कुछ नहीं, लेकिन अगर वही एक बूंद लगातार गिरता चला गया तो बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ देता है, राइट। तो लगातार अपने रूटीन को फॉलो करो। रूटीन बनाने के बाद आपको बनाना है टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। और ये आपको अपने 24 घंटे का बनाना है, हर एक दिन का। कि आपको एक दिन में पहला वो काम रखो जो सबसे प्रायोर हो। तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रखना है अपने कामों को, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर, राइट, जिसको करना ही करना है, ये चीजें करेंगी। सबसे पहला ये चीज, ये रूटीन फॉलो करने से क्या होगा, एक आपका हैबिट का निर्माण होगा, राइट। और ये हैबिट ही आपका फ्यूचर बनाएगा, ये हैबिट ही आपका फ्यूचर का निर्माण करेगा। इसलिए फ्यूचर का मत सोचिए, ऐसे भी गीता में कहा गया है कि कल का चिंता मत कीजिए। जो हो गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, जो होने वाला है उसके बारे में भी सोच के कोई फायदा नहीं है। आज में रहिए, क्योंकि आज को ही आप बदल सकते हो। तो फोकस क्या करना है, अपने आप को रूटीन में ढालने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो सबसे बड़ा फैक्टर है। इसको ही अगर आप फॉलो कर लिए ना, इन चीजों को, तो आपके मन में जो सवाल उठता है ना कि सर कैसे करेंगे रिवीजन, सर रिवीजन का तरीका क्या होता है, मेंस आंसर राइटिंग कैसे होता है, सर बेयर एक्ट को कैसे पढ़े, सर सेक्शंस याद नहीं होते हैं, सर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, सर केस लॉ कैसे याद होगा, कुछ भी नहीं है ये सब चीजें। बस आप ये रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो, और बस एक चीज याद रखना, अपना टारगेट। बस अपना टारगेट कभी मत भूलना। आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आप जीवन में क्या चाहते हो खुद से, ये याद रखना। बस अगर आपका जीवन का लक्ष्य है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करना, तो इस चीज को कभी मत भूलना, राइट। क्योंकि जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप मेहनत कितना भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। एक नाव जो समुद्र में तो चली गई, लेकिन जाना कहां पता ही नहीं, डूबना निश्चित है उस नाव का, उस जहाज का, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जीवन में स्पीड मायने नहीं रखता है, जीवन में दिशा मायने रखता है। आपका दिशा सही है, स्लो भी है, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर
स्पीड आपका बहुत अधिक भी है, आप बहुत विशाल भी हो, लेकिन आपका कोई दिशा नहीं, आप निश्चित है कि आप डूबोगे, आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। तो जीवन में लक्ष्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हम आपके साथ क्या आपका मदद कर सकते हैं। जितना बन पड़ता है आपके यूट्यूब के साथ हम लगातार रहते हैं। ये चीजें जरूर से जरूर फॉलो करना, रूटीन को हम बार बार कह रहे हैं। अगर आप रूटीन फॉलो कर दिए ना, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगी। और जीवन में एक बात याद रखना कि आपके हाथ में आपका रिजल्ट नहीं है। आप इस रिजल्ट के बारे में सोच के खुद को परेशान मत करना, राइट। रिजल्ट के बारे में सोच के रिजल्ट क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, इतना कट ऑफ बढ़ गया, ये सब चीज नहीं। रिजल्ट के बारे में सोचने का काम आपका नहीं है। जो हो गया वो भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है। आप बस इस बात पे फोकस रहो कि आपको अपना रूटीन फॉलो करते हुए आपका जो टारगेट है, टारगेट कैसे अचीव होगा, तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है आपको आपके जुडिशरी एग्जाम का, राइट। बस इस पे फोकस करते रहो, मेहनत बेकार नहीं जाएगा दोस्त। अगर यहां नहीं सही तो इधर जरूर निकल जाओगे। रुकोगे, बस रुकना नहीं लाइफ में। मेहनत भगवान आपके जीवन में आपके मेहनत का 1% भी आपसे नहीं लेगा, 1% भी नहीं लेगा, सब लौटाएगा दुगुना रेट पे। बस आप खुद पे यकीन करना, खुद पे यकीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब बात कर रहे हैं हम लोग एग्जाम का ना, तो देखो अभी छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, अभी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, एमपी का एचजेएस है, बिहार है। बैच हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अनअकैडमी पे, अनअकैडमी आपको बैच प्रोवाइड करके देती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अफोर्ड कर सकता हूं और मुझे अच्छे मेंटर चाहिए, तो आप बैचेस प्रिफर करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैच प्रेफर कर सकते हो। आप इस बैच के थ्रू अपने प्रिपरेशन को एक हायर लेवल पे लेके जाओगे। आपके साथ 24 घंटे एजुकेटर आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगे, प्रीलिम्स मेंस। तो ये फाउंडेशन बैच, कोई भी बैच आप प्रेफर कर सकते हो। हम ये नहीं बोलते, आपका जो जरूरत उसके अकॉर्डिंग आप अपना बैच को चूज करो, राइट। और उसके बाद लग जाओ। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इच्छा शक्ति। ये कुछ नहीं, ये जरूरी नहीं कि ये बैच प्रेफर करो, कर सकते हो तो करो, नहीं भी करते हो तो एक बात याद रखना, जहां चाह है वहां राह है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां इच्छा होगी ना वहां रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। बस आप रुकना मत, बस तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब, लेकिन फिर भी बहुत एक्साइटेड है कि आप लोग कि आप लोगों के साथ मिल पा रहे हैं, आप लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। सही बता रहे हैं कि तबीयत जो है ना, थोड़ी सी ठंड है, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी हमको यही लगता है जीवन में कि अगर हम रुक गए तो फिर हम जो आप लोगों के साथ ये जो स्टेटमेंट देते हैं कभी रुकना मत, ये गलत हो जाएगा। हमसे जितना बन पड़ता है हम उतना करने में पीछे कभी नहीं हटते। आप देखो लगातार सबसे अधिक समय तक क्लास लेने वाले सबसे अधिक समय तक क्लास लेते हैं। आप लोगों के हर इच्छाओं को पूरा करने के पीछे पागल रहते हैं, क्योंकि मुझे मजा आता है। तो मुझे मेरा किक जीवन का पता है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो इसलिए देखो सब कुछ भी हो जाए, आपको मेरे चेहरे से कभी ये समझ नहीं आएगा कि सर का तबीयत खराब है, कभी ये प्रतीत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उस पे फोकस ही नहीं करते हैं कि क्या खराब है, हम उस पे फोकस करते हैं कि क्या सही है। तो हमेशा लाइफ में उस चीज को याद रखिए कि जो आपके पास नहीं है उस पे फोकस नहीं जाना चाहिए। जनरली हर एक जनरल पर्सन का यही परसेप्शन होता है, हर आदमी का, मेरा सबका होता है कि उनका दिमाग उस चीज पे ज्यादा दौड़ता है जो चीज उसके पास नहीं है। आपको फोकस करना है कि आपके साथ सही क्या हो रहा है और आपके पास क्या है। आपको उसी संसाधन के हेल्प से आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। कहता है ना कि आप तब तक नहीं हारे हो जब तक आप खुद से हार ना मान। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, सुन लीजिए ध्यान से बात को। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार एक ऋषि मुनि पूछे कि एक बात बताओ नरेंद्र, कि अगर तुमसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ भी भगवान छीन लिए तो तुम क्या करोगे? तो वो उनका जवाब था कि अगर मेरी लाइफ में सब कुछ मुझसे छीना गया ना, सब कुछ चला गया भी,
तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास उस सारे चीजों को प्राप्त करने का वो जो बिलीव है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। बस जिंदा रखिए अपने विश्वास को। अगर विश्वास है तो सब कुछ संभव है, और सब कुछ संभव तब तक है जब तक आप मानते हो। अगर आप मानते हो तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सपना देखे हो ना दोस्त, हर कोई सपना देख नहीं सकता है। अगर आपने सपना देखा है ना, यकीन मानिए, बस उस पर यकीन कीजिए, उस सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर वो सपना पूरा नहीं होने का होता तो वो सपना ही आपको नहीं आता। अगर उसको पूरा नहीं होने का होता ना तो वो सपना आपको दिखता ही नहीं। वो याद रखना। जाते जाते बस हम इतना कहना चाहते हैं आप लोगों से कि तुम कब सही थे। संसार का अगर बात करें तो तुम कब सही थे इससे कोई याद नहीं रखता। आप कितना भी कल सही कर लो किसी के लिए, कोई याद नहीं रखता है। और तुम कब गलत थे इस बात को कोई कभी नहीं भूलता। ये सच्चाई है जीवन का। इसलिए अपने आप पे फोकस करना सीखिए, है ना। अपने आप पे फोकस रखिए। क्या कहता है, विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और चलते रहिए। ये सब बात आपको अभी बेफजूल लगता होगा, लेकिन जिस दिन आपका समय इधर से उधर होगा ना तो यही बात आपको अपलिफ्ट करेगा। यही बात आपको बोलेगा कि रुकना मत दोस्त, यकीन कर खुद पे, तू कर सकता है, तू कर जाएगा। और अंतिम जाते जाते इस कोट के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। याद रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर रहना झोपड़ी में चाहते हैं आप, झोपड़ी में अगर रहना चाहते हैं तो जल्दबाजी कीजिए। अगर महल चाहते हैं अपने लाइफ में तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि महल बनने में समय लगता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरा, एक राजा को आप महल में भी रख दो तो वो राजा है, और उसी राजा को आप जंगल में भी रख दो तो भी वो राजा है। बात महल और जंगल का नहीं है, बात एटीट्यूड का है। बात एटीट्यूड का है। आपका एटीट्यूड कैसा है ये डिसाइड करेगा आप कौन है। अगर आप खुद को राजा मानते हैं तो आप हैं। बस थोड़ा सा सब्र, सब्र अगर नहीं है जीवन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। सब्र कीजिए। और जो 3 टिप आपको हम बोले हैं, अपना रूटीन बनाइए, अपने टारगेट को याद रखिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस कीजिए। और कुछ भी नहीं कीजिए, सब सवालों का जवाब आपको 1 महीने के भीतर मिल जाएगा। सब सवालों का जवाब। बस इस 3 चीजों को आपको 1 मंथ तक फॉलो करना है, कम से कम 21 दिनों तक। अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, टारगेट याद रखिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उस टारगेट के अकॉर्डिंग करने में लगा दीजिए, खुद को डुबा दीजिए। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों के साथ हम लोग हमेशा हैं, हर एक मोमेंट पे आप लोगों के साथ हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को करते हैं, मोटिवेशनल सेशन को करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एट द लास्ट आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।